जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को सेलों के संयोजन को खूब अच्छी तरीके से, दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से संयोजन को समझाया और समझ भी गए पूरी तरह। ये बहुत बढ़िया है कि तुम लोग इतने मजेदार तरीके से समझ गए। देखो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहे जितना साइंस कहो, सब्जेक्ट रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती। हर एक हेडिंग को खूब अच्छी तरीके से समझो। इसका दैनिक जीवन में काम क्या है, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसको कैसे क्या किया जाता है। हम जिंदगी भर ना ये बोर्ड से उतारते रहें, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं समझ में ना आए, ये वाला दिन अब बंद करो। ठीक है ना। तो हम समझते हैं एक एक पायदान को। एक एक पहले ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन। तो मतलब कह रहा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है? जो एक ऐसे एक लंबी लंबी लाइन से जुड़ी रहे ना। मान लो एक एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। ये 3 सेल हो गए। तुम्हारा मन कहे 4 सेल लगा लो, 5 सेल लगा लो, 6 सेल लगा लो। तो जैसे जितनी कैपेसिटी दोगे उतना सेल लगाओ, है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम मान लेते हैं एक कोई सेल है, एक कोई सेल है ना। इसमें एक सेल और हम जोड़ दिए। तुम्हारा मन कहे तो एक आठ और जोड़ दो, है ना। वो तुम्हारे ऊपर है, जितना जैसे कैपेसिटी देना चाहते हो एक और जोड़ दो। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब अब यह समझा दिया ना, बना दिया। इसमें एक बार समझ लेते हैं। एक कोई श्रेणी क्रम में जुड़ी बैटरी है, सेल है, जिस पर स्मॉल आर प्रतिरोध, स्मॉल आर प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध तथा इसी स्मॉल आर के मिलने की वजह से एक बड़ा प्रतिरोध बाहर, एक बाह्य प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर प्रदर्शित हुआ, है ना। जिस पर ई विद्युत वाहक बल ईएमएफ, है ना, इसका विद्युत वाहक बल ई है, जिसकी वजह से एक समान धारा आई और एक प्रतिरोध आर प्राप्त हुआ। ठीक है ना। ये अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? माना श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ा कि इसमें E1 E2 नहीं करना, है ना। इस चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़ी है ना, एक तो रहेगी, है ना। तो अब श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए पहले के लिए पहला प्रतिरोध है ईएमएफ, है ना, पहला विद्युत वाहक बल है। पहले सेल के पहले सिरे को बैटरी के प्लस बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे विद्युत वाहक बल के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, है ना। और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण विद्युती से जोड़ा, जिस पर एक समान या एक वाह प्रतिरोध आर मिला या प्राप्त हुआ। इन सिरे पर समान धारा आई प्राप्त हो रही है। इतना समझ गया, है ना। ठीक है ना। बस यही इतना, अब हम इतना लिख दे रहे हैं। इतना समझ गया ना, क्लियर है ना। यही अब लिख दे तो और समझ जाओगे। माना अब यही चीज जो बोला वही अब लिख दिया हूं, है ना। क्या कि माना श्रेणी क्रम संयोजन में पहली सेल को हम दूसरी सेल के पहले सिरे से जोड़े, या तुम ये कह सकते हो ये पहली सेल के ऋण को दूसरी सेल के धन से जोड़ा, है ना। और दूसरी सेल को तीसरी सेल के धन से जोड़ा, है ना। चाहे जैसे हो, या कह दो कि पहले सेल के पहले सिरे को बैटरी तथा पहले सेल के दूसरे सिरे को दूसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ा। जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जो डिफिनीशन तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे तुम वही करना,
है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ये जो कोष्ठक कर दिया हूं देखो, है ना, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, है ना, तुम 4 सेल भी कर सकते हो। और हाँ, इसे तुम यन सेल कह सकते हो, यन सेल, है ना, यन सेल कह सकते हो। तो क्या करोगे, पहले सेल के पहले सिरे को, या जैसे लिखा हूं यह समझो, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजन में पहले सिरे, पहले सेल के ऋण ध्रुव को, पहले सेल के ये ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन सिरे से, देखो पहले सिरे के सेल के ऋण विद्युत को, ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा, है ना, अब दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा, है ना, चाहे पहला दूसरा सिरा कह दो, चाहे धन या ऋण कर दो, बात तुम्हारी है ना, समझ गए इसी बात। तो इतना करने के बाद तब दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन सिरे से तथा इसी प्रकार से तीनों सेलों को जोड़ा। मैंने यही इतना लिख दिया, पहले को दूसरे, दूसरे जैसे बोला हूं वही अपना भाषा बना लेना, है ना, यही नहीं लिखना है तुम्हें, जो तुम्हें सही लगे बस एक बार फिर समझ लो, पहले सेल के पहले सिरे को दूसरे सेल के पहले सिरे को, पहले सिरे, फिर से पहले सेल के देखो, हाँ इधर देखो, ये पहला सिरा है ना, ये पहले सिरे को यहां जोड़ा, पहले सिरे को, ये पहला सेल के पहले सिरे को बैटरी के ऋण से, और पहले सिरे को दूसरे, पहले सेल के दूसरे सिरे को, और दूसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ा, है ना, दूसरे सेल के दूसरे सिरे को तीसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ा, है ना, इस तरह इसमें प्रतिरोध प्रवाहित हुई, है ना, समझ गए, यही बात करना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि माना यन सेल, यही जो यन सेल है ना, माना यन सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R, ये सेलें वाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही हैं। देखो वाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही है ना, समान धारा अगर लिख दिया तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, यही समान लिखो, ये भी लिखना था, गड़बड़ कर दिया। समान धारा भेज रही हैं, है ना। अब फिर माना श्रेणी क्रम में n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल यानी हो जाएगा, है ना, अब जितना संख्या रहेगी सेलों की संख्या, वही सेलों की संख्या बढ़ जाएगी, 4 रहेगी 4 यानी, है ना, 5 रहेगी 5 यानी, है ना, n नहीं 5 ही हो जाएगा, है ना, जितना रहेगा। तो श्रेणी क्रम में n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल यानी तथा श्रेणी क्रम में कुल n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये R है ना, तो हो जाएगा यानार, है ना। फिर इसी तरह अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध n प्लस NR, है ना, तब सेलों के प्रतिरोध के नियम से परिपथ में धारा NE अपान R प्लस NR ये हो जाएगी, है ना, ये सेलों के नियम से, ठीक है। अब इसमें 2 शर्त होती है। पहला शर्त, अगर ये जो R है ये n R की अपेक्षा ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तब वहां पर सेलों वाली संख्या जो होती है ना, अगर ये कम हो जाता है तब ये ज्यादा संभव नहीं होता, ये टार्च वॉर्च जलाना, या मान लीजिए वहां पर अगर ये कैपिटल R प्रतिरोध अगर मान लो कि बहुत छोटा हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो वहां पर संभव नहीं होती कि टार्च जलाओ या लाइट जलाओ, फिर कुछ चीजें वहां बड़ी समस्याएं आती है ना। और अगर ये हमारे दैनिक जीवन में यही R इनकी अपेक्षा या नार की अपेक्षा ये यार बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब है कि इस पे जो धारा मिल रही है ये ज्यादा मिले, मतलब इन सब का मिल, अगर सब मिलके जैसे मान लो 3 टार्च उससे लगाए हैं, तब भी तीनों सेल लगा दिए, तब भी उसकी जितना एक बैटरी की रोशनी थी उतना ही तीनों की रोशनी मिले तो कोई फायदा नहीं होगा ना, तो इसका इतना कोई मतलब ही नहीं होगा आर का। और अगर तीनों लगाने से बड़ा मिल जाएगा तो ये इस अनार से बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये जान लो बढ़िया है, फिर वो हमें दैनिक जीवन में काम देगी, समझ गए ना इस बात को। तो यही लिख दे, इसमें 2 शर्तें, देखिए अब जो समझा दिया वही लिख दिया हूं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा यनार अगर बड़ा है,
बाहरी प्रतिरोध जो अगर जो उसके मैंने बताया ना कि अगर मान लेते हैं एक बैटरी, मान लो तुम्हारे पास 3-4 बैटरी रखी है, सेल रखी है ना, टार्च तुम्हें जलाना है ना, तो उसकी भी बैटरी डेड है ना, एकदम खत्म है, नया लाकर लगाए थे तो वो लगी थी, उसी में एक और जोड़ दिए, उसी में एक और जोड़ दिए, और फिर जो बाहरी बत्तियां जल रही ऐसे जल रही है ना, और तुम डेड जितनी भी बैटरी थी, जितनी सेल थी, उसको भी लाकर उसी में अटैच करते गए हैं, तो फिर अब वो क्या करेगा, तो मतलब मतलब इस पर लगाते गए ना, तो अब जब इसका जो प्रतिरोध निकलेगा बाहर, अब वो जितना पहली बैटरी का था उतना ही सब लगने के बाद हो गई, तो कौन फायदा नहीं। वही बात यहाँ लिख दिया हूं कि अतः सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, ये आंतरिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध से बहुत अधिक है, तो यन सेलों से उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी एक सेल से प्राप्त होती है, वही बात ना, है ना, वही प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता, है ना। लेकिन जब ये मतलब आंतरिक प्रतिरोध ये आर से मतलब ये आर से बहुत छोटा हो जाए, मतलब बाहरी प्रतिरोध जो लग जाए, अब इसको लगाने से बाहरी, जिसे मान लो कोई एक तार बाहर लाकर जोड़ दिए, जिसे अभी अब तो खत्म है, लेकिन पहले हम एक काम करते थे, कटिया वगैरह से काम चलता था, है ना, तो अर्थिंग हम देते थे, है ना, मतलब एक समझाने के लिए एक बात है, रियलिटी इसे मत करना, है ना। तो ये जो हम जो तार लाके दो एक लगाते थे, ये दो तार मेन आई है, ये बोर्ड में जाकर लगी है, मान लेते हैं ये बोर्ड है ना, तो इसमें एक तार जो है मतलब ये तार खाली रख देते हैं, है ना, ये खाली रख देते हैं, इसको मेन से एक तार से जोड़ दिए, है ना, और इस बोर्ड का जो दूसरा तार था, ये दूसरा तार हम अर्थिंग दे देते थे, है ना, तो वो लाइट तेज हो जाती थी, मतलब जैसे भी रहती थी, तो कभी कभी जब स्लो हो जाती थी ना, तो हम इस तरवा को जिसमें अर्थिंगिया दिए हैं उसमें जोड़ दे देते, तो उसे कहा जाता था अर्थ फेस, है ना। तो उस कंडीशन में अब बाहरी प्रतिरोध जो है, जब एक बाहरी लाकर जोड़ देते थे, तो उस कंडीशन में बाहरी प्रतिरोध जो होता था, वो बाहरी प्रतिरोध बहुत तेज हो जाता था, है ना। तो वही प्रक्रिया कहने का मतलब है, इसी तरह को साथ बिल्कुल समझो कि यही कह रहा है कि जब एनआर यानी आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तब ये जो एनआर है ना, ये यन इसकी अपेक्षा ये यन गुना हो जाएगा, मतलब इसकी अपेक्षा ये यन गुना हो जाएगा, कैसे कि मतलब इसकी अपेक्षा, सॉरी इस पे हाथ रख दिया था ना, नहीं इसकी अपेक्षा ये एनआर कैसे, ये चूंकि ये तो बड़ा है ना, तो अब इसकी अपेक्षा ये जो मान लो कि अगर 100 वोल्ट लाइट है ना, 100 वोल्ट लाइट है, तो उसमें एक बल्ब जल रही है, अर्थ फेस कर दिए तो 100 का हो सकता है 500 वोल्ट हो जाए, है ना, या हो सकता था कि 300 वोल्ट हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन पे यन गुना हो जाता था, तो वही यन गुना हो जाती है, यही कंडीशन पे यन ई हो जाएगी, ठीक है ना, ये समझ गए इस बात को, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।